और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के पास द्वारका में एक चार्टर प्लेन क्रैश हुआ है। बताया जा रहा है कि शाहबाद मोहम्मदपुर के पास ये चार्टर प्लेन क्रैश हुआ है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और ज्यादा जानकारी के साथ चिराग गोठी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। चिराग, क्या जानकारी? देखिए, थोड़ी देर पहले की कॉल है। ये बताया था शाहबादपुर जो मोहल्ला है बिल्कुल द्वारका से सटा हुआ है, द्वारका सेक्टर 8 के पास बताया जाता है। वहां पर ये जब जो एयरक्राफ्ट है ये जब लैंड कर रहा था उसी वक्त किसी दीवार से टकराया, जो छत है किसी मकान की उससे टकराया और उसके बाद ये क्रैश हुआ है। कुछ लोग इंजर्ड भी हुए हैं। हालांकि अभी जो फायर अधिकारियों से हमारी बात हुई है, दूसरे डिपार्टमेंट से बात हुई है, उन सभी का ये कहना है कि अभी वो रिलीफ वर्क किया जा रहा है। कितने इसमें इंजर्ड है, क्या किसी की मौत हुई, अभी ये साफ नहीं है। लेकिन इतना साफ है कि द्वारका सेक्टर 8 में जो शाहबादपुर मोहल्ला जो गांव है बिल्कुल वहीं पर ये हादसा हुआ है। चिराग, आपको रोकना चाहेंगे। विकास झा, एक चश्मदीद, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, क्या कुछ देखा आपने? एक्चुअली मैं अभी जस्ट अपने ऑफिस के लिए निकल रहा था, तो जैसे मैंने शाहबाद मोहम्मदपुर का जो क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग, तो वहाँ मैं क्रॉस कर रहा था। जस्ट काफी भीड़ वगैरह, पीपल वगैरह काफी थे वहाँ पे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ थी जो एयरपोर्ट पे अपना खुद का होता है, और कुछ दिल्ली का भी द्वारका साइड का फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ की थी। ठीक है, और वहाँ पे जो हमने सीन देखा, जो एक चार्टर प्लेन जो रनवे से पहले लैंड कर गया और वो जो अपना एयरपोर्ट का दीवार होता है उसको तोड़ते हुए अंदर घुस गई है जी। और अब उसमें आग लगी हुई थी काफी, मतलब जो स्पॉट थे, स्पॉट पास में जाने नहीं दे रहे थे, बट दूर से जो हम लोगों ने मिट्टी के टीले से चढ़ के देखा हमने, तो उसमें वो काफी खतरनाक आग लगी हुई थी जी। और विमान के अंदर क्या ये जानकारी मिल पाई कि कितने लोग सवार थे? विमान के अंदर जो हम लोगों ने आसपास से लोगों से भी पता किया, बाकी जो कुछ लोग बोल रहे थे वो चार्टर प्लेन होने की वजह से आदमी कुछ कम होंगे। ठीक है, बट उसमें आग बहुत ज्यादा लगा हुआ था। माइट भी कुछ उसमें क्षति भी हुआ हो लोगों का जी। और मौके पर दमकल की गाड़ियां आग बुझाने का काम कर रही थी। दमकल की गाड़ियां आ चुकी थी। जो अपना दिल्ली का भी जो भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वो भी आ रही थी, बट वो ट्रेन की क्रॉसिंग जो फाटक बंद होने की वजह से वो सारी फंसे पड़े थे, वो फाटक खुलने का इंतजार कर रहे थे उस टाइम पे। और जो घायल है उन्हें ले जाने का काम हो रहा था, एम्बुलेंस पहुंच चुकी थी वहाँ? आग उसमें से आग बुझाया जा रहा था। आग दमकल लगे हुए थे आग को उसमें करने में, और सेकंड जब तक वो आग अगर खत्म नहीं होता तब तक कुछ भी नहीं मतलब हो सकता था जी। और जो खबर आ रही है विकास, वो ये कि इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। हाँ, वो पॉसिबल है क्योंकि बहुत खतरनाक आग लगा हुआ है उसमें। काफी अपने जो भी मतलब लोकल पुलिस और उनके एयरपोर्ट पुलिस भी सब कुछ वहीं पे थे। ठीक है, और आग बहुत ज्यादा होने की वजह से कोई पास में जल्दी जा नहीं पाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चश्मदीद हमें जानकारी दे रहे थे कि काफी भयंकर आग लगी है, विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, एयरपोर्ट की जो बाउंड्री है उससे जाकर टकराया है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। ये हादसा शाहबाद मोहम्मदपुर के पास हुआ है, जो कि द्वारका का इलाका है, दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास। और ये एक चार्टर्ड प्लेन था। हालांकि पुख्ता जानकारी इस बारे में अभी नहीं मिल पा रही कि कितने लोग इसमें घायल हुए हैं, लेकिन 2 लोगों के मरने की खबर आ रही है। एक मकान की छत से ये प्लेन जा टकराया, उसके बाद अब वहां पर इस आग को बुझाने का काम किया जा रहा है। दिल्ली के शाहबाद मोहम्मदपुर का यह हादसा, जहां पर एक चार्टर प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हुई है। चिराग गोठी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ संपर्क में है। चिराग, जो चश्मदीद ने बताया उनके मुताबिक कि काफी ज्यादा आग इस विमान में लगी हुई है, ऐसे में 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है। क्या ये माना जाए कि जो लोग चार्टर प्लेन में सवार थे उनके बचने की उम्मीद कम है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा वाकया हुआ है शाहबादपुर मोहम्मदपुर जहां ये पूरा हुआ है, जब ये लैंड कर रहा था उसी वक्त जो है ये टकराया है दीवार से, और उसके बाद जो है जितने भी उसमें लोग थे वो काफी सीरियसली इंजर्ड है। हालांकि इस तरह की खबरें भी जरूर है कि 2 लोग इसमें डेथ हुए, लेकिन अभी तक जो है ऑफिशियल कंफर्मेशन इस बाबत नहीं आई है। ये जो चश्मदीद वहां मौजूद हैं, जिन्होंने देखा, जो मौके हालात पर हैं, वो इस तरह की जानकारी जरूर दे रहे हैं, क्योंकि काफी क्रिटिकल कंडीशन में थे। पर जैसे ही लैंड किया था तभी उसमें एकाएक आग लग गई थी, क्योंकि फ्यूल टैंक बिल्कुल नीचे होता है, तो ऐसे में इमीडिएटली जो है आग पकड़ ली गई। फायर के गाड़ियां मौके पर हैं, बुझाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। और फायर का यही कहना है, जो मेरी फायर अधिकारियों से बात हुई है, कि अभी वो ये नहीं कह सकते कि कितनी देर में आग बुझाई जाएगी। तकरीबन 5 से 6 लीटर्स जो है अपना कर दिए।
चिराग से फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि ये हादसा शाहबाद मोहम्मदपुर में हुआ है। ये द्वारका का इलाका है जहां पर ये चार्टर्ड विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। उसमें जबरदस्त आग लगी है। वहां पर दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, आग को बुझाने का काम किया जा रहा है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। इसमें कई लोग घायल भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक इसमें पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाया। बीएसएफ का ये चार्टर्ड प्लेन था, ये खबर आ रही है। दिल्ली एयरपोर्ट के पास ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। एक मकान की छत से जा टकराया, उसके बाद इस विमान में आग लग गई। बीएसएफ का ये चार्टर्ड प्लेन क्रैश हुआ है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर हैं और इस वक्त जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर पहले ये चार्टर्ड प्लेन जो कि बीएसएफ का है ये क्रैश हुआ है और इस दुर्घटना में 2 लोगों के मरने की खबर आ रही है। पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, क्या ताज़ा खबरें आ रही हैं? कितने लोगों की मरने की खबर की पुष्टि हुई है और कितने लोग घायल माने जाएं? देखिए, ये अभी थोड़ी देर पहले का ही ये वाकया है जो बताया जा रहा है कि बीएसएफ का ये प्लेन है, चार्टर्ड प्लेन है, जो कि दिल्ली एयरपोर्ट से चला था और उसके बाद में दिल्ली एयरपोर्ट के पास ही जो द्वारका है वहाँ के सेक्टर 8 के बागडोला गांव के पास में एक मकान की छत से टकरा गया, ऐसा अभी सूत्रों के हिसाब से चल रहा है। और छत से टकराने के बाद इस प्लेन में जबरदस्त आग लग गई थी। बताया जा रहा है कि मौके पर ही 2 लोगों की इसमें मौत हो गई है। अभी जो फायर टेंडर्स की टीम है, तकरीबन 15 फायर टेंडर हैं, वो मौके पर मौजूद हैं, आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो तमाम आला अधिकारी हैं वो इस वक्त मौके पर पहुंचे हुए हैं और पूरी तफ्तीश की जा रही है, जानकारी करी जा रही है कि आखिर ये विमान कितने सीटर था, कितने लोग इस पूरे विमान में उस वक्त सवार थे। चूंकि हादसा महज अभी थोड़ी देर पहले हुआ है तो इसलिए अभी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है। तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और जो फायर की टीम है वो फिलहाल आग बुझाने का भी काम कर रही है। लेकिन जो इनिशियल जानकारी है वो ये है कि सबसे पहले एक मकान की छत पर ये चार्टर्ड प्लेन टकराया था और उसके बाद इसमें जबरदस्त आग लगी, जिसमें कि अभी तक जो है 2 मौतों की पुष्टि फायर डिपार्टमेंट कर चुका है। पुनीत, इस बारे में कोई जानकारी कि किस वजह से ये हादसा हुआ? कोई तकनीकी खराबी थी या कोई और जानकारी? देखिए, अभी चूंकि महज थोड़ी देर पहले का ये हादसा है, अभी तक ये भी साफ नहीं हो पाया है कि कितने सीटर ये प्लेन था और उस प्लेन के अंदर कितने लोग मौजूद थे। चूंकि अभी ये सिर्फ साफ हो पाया है कि बीएसएफ का ये प्लेन था, तो जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर हैं, कोशिश कर रहे हैं सबसे पहले आग बुझाने की। आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा हो चुके हैं क्योंकि बहुत जबरदस्त भीड़ है। दिल्ली में ये एक बड़ा हादसा माना जा रहा है और जिस तरीके से मकान की ये छत पर टकराने की बात है, चूंकि तो ये माना जा रहा है कि जो हाइट थी वो बहुत ज्यादा कम हो सकती है। क्या वजह है ये जांच के बाद पता लगेगा। फिलहाल जो पुलिस की टीम है, फायर की टीम है, आला अधिकारी हैं, वो इस वक्त मौके पर जमे हुए हैं। पुनीत, हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए जानना चाहेंगे कि ये शाहबाद मोहम्मदपुर किस तरह का ये इलाका है जहां पर ये दुर्घटना हुई है? देखिए, ये पालम का इलाका है, द्वारका के सेक्टर 8 के पास में पड़ता है, बागडोला गांव भी पड़ता है, ये उसके पास में है। क्योंकि ये एक घना इलाका भी बताया जाता है, रेजिडेंस यहाँ पर ठीक ठाक है। तो ऐसे में क्या रीजन है, क्या जो फ्लाइट थी, ये चार्टर्ड प्लेन था, क्या इसने अपना डिसबैलेंस खोया और उसके बाद ये मकान की छत से टकराया है, या फिर इसकी हाइट बहुत नीचे थी? अभी ये चीज क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन क्योंकि रिहायशी इलाका है, वहां पर मकान में जाहिर तौर पर कुछ लोग हो सकते हैं, तो ये अभी सारी चीजें हो रही है। लेकिन अभी तक जो हमारी अभी आला अधिकारियों से तुरंत की जो खबर आ रही है वो ये है कि 8 सीटर चार्टर्ड प्लेन था ये, लेकिन अभी तक इसमें 2 लोगों की मौत की कंफर्मेशन फायर डिपार्टमेंट कर चुका है। जी, यानी कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि जिस तरह से ये दुर्घटना हुई है अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है और रिहायशी इलाका है ये जहां पर ये प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। पुनीत, अगर आला अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई हो तो क्या लो विजिबिलिटी को भी हादसे की वजह मान सकते हैं? देखिए, दिल्ली में कोहरा कोई बहुत ज्यादा नहीं था। लगातार जो प्लेन जो फ्लाइट थी वो अपने समय पर ही उड़ रही थी, 1-2 फ्लाइट्स को छोड़ करके। और सुबह के वक्त, चूंकि मैं खुद रिपोर्टिंग पे था, बहुत ज्यादा कोहरा नहीं था, आसमान लगभग साफ था। 1% अभी हो सकता है, ये क्लियर नहीं है, जांच के बाद होगा कि क्या लो विजिबिलिटी थी जिसकी वजह से ये दिखाई नहीं दिया है इनको। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि 10:15 बजे के आसपास का ये हादसा सामने आया है, तो कहीं ना कहीं इनका जो टेक्निकल प्रॉब्लम है वो एक मेन वजह हो सकती है। क्योंकि आला अधिकारी मौके पर है, शुरुआत में कुछ भी कहना
बहुत मुश्किल होगा। बीएसएफ का प्लेन था ये, तो इस वजह से आला अधिकारी जो है वो जांच करने के बाद ही कहेंगे कि बता पाएंगे कि आखिर असली वजह इस जो दुर्घटना की क्या है। जी पुनीत, जो जानकारी अभी मिल रही है, जो खबरें आ रही है, बीएसएफ सोर्सेज के मुताबिक रांची जा रहा था ये बीएसएफ का चार्टर्ड प्लेन, सुपर किंग एयरक्राफ्ट इसका नाम था, जो कि टेक्नीशियन ले जा रहा था अपने विमान में। इनका ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क टूट गया, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। बीएसएफ सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है, बीएसएफ के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। हमारे संवाददाता चिराग गोठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चिराग, क्या जानकारी मिल पाई है बीएसएफ के हवाले से? ये रांची जा रहा था प्लेन, क्या ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क टूट गया, जो माना जाए हादसे की वजह? देखिए हाँ, अभी तक ये जानकारी कंफर्म है कि बीएसएफ का ही चार्टर्ड प्लेन था और ये इसका जो कंट्रोल है वो जो है वो नीचे कंट्रोलर डिपार्टमेंट जो होता है वहां से इसका संपर्क टूटा है, जिसकी वजह से ये क्रैश हुआ है। रांची जा रहा था, ये जानकारी अभी तक मिली है। और बिल्कुल रेलवे लाइन के पास जहां शाहबादपुर मोहम्मदपुर गांव है, वहां पर ये पूरा वाकया हुआ है। काफी नीचे था ये, जब उसका संपर्क टूटा तो उस वक्त जजमेंट नहीं कर पाए जो टेक्नीशियन थे, जो फ्लाइट जो उसको फ्लाई करा रहे थे। उसी वक्त जो है पूरा ये वाकया हुआ है। जैसे ही टक्कर हुई, एकाएक जो है प्लेन, ये जो एयरक्राफ्ट था, गिर गया और उसमें आग लग गई। अब क्या जो है आग पहले से कोई प्रॉब्लम थी, टेक्निकल फॉल्ट था या नीचे जाकर हुआ, ये भी साफ नहीं है। जांच इस बात की जा रही है, लेकिन इतना कंफर्म है कि बीएसएफ का ही था और ये रांची जा रहा था। इसका जो संपर्क है वो टूटा, जिस वजह से पूरा वाकया हुआ। बहरहाल अभी मौके पर फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी मौजूद हैं, 5 से 6 टेंडर्स मौके पर मौजूद हैं। जो अभी तक की जानकारी मिली है, 2 जो मौतें हैं वो कंफर्म कर दी है। जो पुलिस सोर्सेज से भी हमारी बात हुई है, जैसे ये थोड़ी देर पहले की कॉल थी, आला पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। ये जो जितने भी आई विटनेसेस हैं उनका यही कहना था कि काफी नीचे था, यानी कि जो एयरक्राफ्ट था काफी नीचे था। इस वजह से जब संपर्क टूटा तो जजमेंट नहीं कर पाया जो उस समय जो चला रहे थे ये एयरक्राफ्ट, और उसी वजह से जो है ये पूरा वाकया हुआ है। पहले दीवार से ये टकराया है, उसके बाद जो है ये डिसबैलेंस होके नीचे गिर गया है। इसमें 2 लोगों की मौत की कंफर्मेशन अभी तक जो अधिकारी है वो दे रहे हैं। जी चिराग, एक और बात जिस पर हम स्पष्टीकरण आपसे चाहेंगे, क्योंकि एक रिहायशी इलाका है, घना आबादी वाला इलाका है, और ये प्लेन जो है वो किसी घर की छत से जा टकरा है। ऐसे में जो वहां पर लोग रहते हैं उन्हें किसी तरह की हानि? फिलहाल चिराग से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि रांची ये प्लेन जा रहा था। बीएसएफ का ये विमान 8 सीटर प्लेन था जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। वहां पर 6 फायर टेंडर मौके पर पहुंच गए जो आग को बुझाने का काम कर रहे हैं। 15 गाड़ियां बताया जा रहा है कि वहां पर मौके पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन जो पुष्टि हुई है वो 2 लोगों के मरने की हुई है। ये बीएसएफ का चार्टर प्लेन था सुपर किंग, जो कि रांची जा रहा था। ग्राउंड कंट्रोल से इसका संपर्क टूट गया, जिसकी वजह से ये हादसा बताया जा रहा है। बीएसएफ के हवाले से ये खबर आ रही है कि सुपर किंग एयरक्राफ्ट, जो कि तकनीकी लोगों को ले जा रहा था, टेक्नीशियंस को ले जा रहा था, रांची जा रहा था ये प्लेन, और दुर्घटनाग्रस्त हुआ है ये प्लेन। 2 लोगों के मरने की खबर आ रही है दुर्घटना के बाद। और साथ ही आपको बता दें कि ये जो हादसा हुआ है ये द्वारका इलाके के पास हुआ है, जो कि रिहायशी इलाका है। वहां पर घनी आबादी है और एक घर की छत से जाकर ये विमान टकराया है। 15 फायर टेंडर के मौके पर पहुंचने की सूचना मिल रही है। साथ ही आपको बता दें कि ये 8 सीटर बीएसएफ का चार्टर्ड प्लेन था। हालांकि अभी तक जो प्राथमिक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक संपर्क टूट गया, जिसकी वजह से ये विमान काफी नीचे इस रिहायशी इलाके में चल रहा था और एक घर की छत से जा टकराया। बीएसएफ सूत्रों के हवाले से खबर कि ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क टूटने की वजह से ही ये हादसा हुआ होगा। हालांकि आगे ये जांच का विषय है कि क्या वजह रही इस विमान हादसे की। ब्लैक बॉक्स से भी तमाम जानकारी बाद में सामने आएगी कि आखिरकार ये हादसा क्यों और कैसे हुआ। 8 सीटर प्लेन, हालांकि मरने वालों का आंकड़ा जो अब तक सामने आया है, 2 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है और बताया यह जा रहा है कि यह विमान हादसा से कुछ ही देर पहले द्वारका के नजदीक हुआ है। 8 सीटर ये प्लेन बीएसएफ का सुपर किंग एयरक्राफ्ट, जिसमें टेक्नीशियन जो थे वो सवार थे और ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क से यह हादसा हुआ है।
और जो हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे उसके मुताबिक ये जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि कुछ इस तरह का ही ये चार्टर प्लेन दिखता होगा। ये उस प्लेन का मॉडल हम आपको तस्वीर के जरिए दिखा रहे हैं। सुपर किंग चार्टर प्लेन बीएसएफ का ये 8 सीटर प्लेन होता है जिसे रांची ले जाया जा रहा था। ये दरअसल हम आपको तस्वीर के जरिए महज एक मॉडल दिखा रहे हैं। ये वो प्लेन नहीं है जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, ये महज एक मॉडल है आपकी जानकारी के लिए, ताकि आप समझ सकें कि कितना छोटा ये विमान, 8 सीटर ये विमान, और ये रांची की ओर उड़ान भर रहा था। रांची जाना था इस प्लेन को, लेकिन द्वारका में ही इस 8 सीटर प्लेन सुपर किंग का क्रैश हो गया। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मौके पर 15 फायर टेंडर की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। आग भीषण तरीके से लगी हुई है, उसे बुझाने का काम अब तक किया जा रहा है। जो चश्मदीद ने भी हमें बताया कि वहां पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो चुकी है और इसी वजह से कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं आग को बुझाने में। दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। ये वो इलाका है जो एयरपोर्ट के बेहद नज़दीक है, रिहायशी इलाका द्वारका का। दिल्ली से रांची की उड़ान पर ये 8 सीटर प्लेन था। शिवेन श्रीवास्तव हमारे संवाददाता और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेन, जो अभी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बीएसएफ के हवाले से खबर आ रही है कि कुल 10 लोग हो सकते हैं इस प्लेन के अंदर। जी बिल्कुल, देखिए इसमें कई एक ऐसे अधिकारी थे जो बीएसएफ के बॉर्डर एरिया पर डिप्यूट करने के लिए ले जाए जाते हैं। उसके लिए फेरी की जा रही थी और उन अधिकारियों को बॉर्डर एरिया पर ले जाया जाता था और वहां से वापस ले जाया जाता था। अभी जो ये एयरक्राफ्ट है, जो छोटा प्लेन है, इस प्लेन को रांची से लाया गया था और दिल्ली की तरफ इसको ला रहे थे, लेकिन लैंडिंग के वक्त कुछ टेक्निकल गड़बड़ी हुई। अभी तक साफ नहीं कि वो रीजन क्या था। उस दौरान लैंडिंग के वक्त वॉल से थोड़ा सा टक्कर हुई है उसके बाद ये प्लेन गिरा है और उसमें एक लोगों की मौत अभी पुष्टि की गई है अधिकारियों की तरफ से, और जो लोग थे बाकी उनके बारे में अभी तक नहीं बताया गया है। हालांकि कहना यह है कि उनमें से कुछ एक लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं और लेकिन मौत की पुष्टि एक की गई है। दरअसल ये बीएसएफ का अपना पर्सनल प्लेन होता है जो कि उनके अधिकारियों को फेरी करने के लिए, यानी ड्यूटी पे जो अलग अलग जगहों पे बॉर्डर एरिया पे लगाया जाता है वहां पर लाने और ले जाने के लिए, इसके अलावा सामान और रसद पहुंचाने के लिए भी होता है। तो इसमें करीब 10 लोगों के आसपास 10 बीएसएफ के लोग थे जिनको ले जाया जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही इसमें कुछ तकनीकी खराबी हुई है, उसके बाद टक्कर हुई है और प्लेन गिरा है। इसमें मौत की पुष्टि अभी तक हुई है क्योंकि अभी कुछ बहुत ही चंद मिनटों पहले की बात है और फायर टेंडर्स जो भेजे गए थे, शुरुआत में छोटी मोटी घटना बताई जा रही थी इसलिए कुछ भेजे गए थे, लेकिन अब तक वहां पर 15 फायर टेंडर्स, 15 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं दमकल की आग बुझाने के लिए और उसके बाद स्थिति का आकलन होगा कि आखिर कितने लोगों की मौत हुई है और कितने लोग घायल हुए हैं, उनको पास के अस्पताल में पहुंचाने की कोशिश हो रही है। दिल्ली से भी जो बीएसएफ के उच्च अधिकारी हैं वो वहां के लिए रवाना हो गए हैं। साथ ही साथ एक टीम रांची से जो फेरी कर रही थी उसके अलावा भी एक टीम भेजी गई है जो कि जांच करने के लिए कि आखिरकार इस घटना के पीछे की वजह क्या है, क्योंकि वही टेक्निकल टीम है जो पहुंच करके वहां पर ब्लैक बॉक्स का पता लगाएगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिरकार इस घटना के पीछे की असली वजह क्या है। साथ ही शिवेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बीएसएफ के हवाले से क्या खबर मिल रही है। एक तो ये कि 10 लोग प्लेन में थे, अभी तक आप बता रहे हैं कि एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई। हालांकि पहले जो खबरें आ रही थी उसके मुताबिक 2 लोगों के मरने की बात सामने आ रही थी। हालांकि ये स्थिति अभी भी साफ नहीं हुई कि कितने लोग कुल मारे गए हैं इस दुर्घटना में, लेकिन वजह क्या बताई जा रही है? तकनीकी खराबी या फिर लो विजिबिलिटी? क्योंकि हमारे संवाददाता ने पहले जानकारी दी कि काफ़ी नीचे लेवल पर ये प्लेन उड़ रहा था जिसकी वजह से ये एक घर की छत से जा टकराया। जी बिल्कुल, देखिए अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि कुछ साफ तौर पर कहा जाए क्योंकि तकनीकी बहुत सारी जानकारियां नहीं आई हैं, लेकिन शुरुआती जो जानकारी आई है उसके मुताबिक पहले ये आ रहा था कि 2 लोगों की मौत हुई। हालांकि एक आधिकारिक रूप से पुष्टि की गई है मौत की, बाकी लोगों के घायल होने की बात है और 10 के आसपास लोग थे ऐसा जरूर आधिकारिक रूप से कहा गया है। और इसमें जो एक्सीडेंट की वजह बताई जा रही है वो लो विजिबिलिटी और उसकी वजह से आई नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उसका संपर्क भी टूट गया था। एक्सीडेंट से ठीक पहले उसका संपर्क टूटा जिसमें लैंडिंग के लिए वो परमिशन मांगी गई थी और उसके बाद संपर्क टूटा और जो आसपास का एरिया है वहाँ किसी वॉल से वो टकराया है, उसके बाद ये प्लेन गिरा है। तो वो वॉल आखिरकार घर की है किसी या किसी जहां लैंडिंग होनी थी उस जगह के बाउंड्री की है, ये अभी तक साफ नहीं है क्योंकि जो टेक्निकल टीम है वो अभी तक वहां पर पहुंची नहीं है। हालांकि दमकल की गाड़ी पहुंच चुकी है, कुछ अधिकारी पहुंच चुके हैं जो कि स्थिति का आकलन कर रहे हैं जिसके बाद ये साफ करें कि आखिरकार क्या वजह है। लेकिन शुरुआत में
जो जानकारी आ रही है वो यही है कि दमकल की करीब 15 गाड़ियां पहुंची हैं। 8 to 10 सीटर ये प्लेन था जिसमें बीएसएफ अपने निजी इस्तेमाल के लिए करता है, अपने अधिकारियों को लाने ले जाने के लिए करता है, जिसमें से एक की मौत की अभी तक पुष्टि हुई है और ये द्वारका के पास शाहबाद मोहम्मदपुर एक जगह है जहां पर हुआ है। और चूंकि वो बहुत ग्रीन बेल्ट एरिया है जहां पर इस ठंड के मौसम में फॉग और रोशनी की भी थोड़ी कमी हो जाती है, उसकी वजह भी विजुअलिटी भी बहुत एक बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन ब्लैक बॉक्स और तमाम दूसरी तकनीकी पहलुओं को जानकारी लेने के बाद ही साफ होगा कि आखिरकार इस पूरे हादसे की वजह क्या है। यानी कि अभी भी हम ये माने कि कारण स्पष्ट नहीं है, आगे जाके स्थिति और ज्यादा स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आ गई हैं हमारे पास उस जगह की जहां पर ये दुर्घटना हुई है। मौके पर फायर टेंडर की 15 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। बीएसएफ की एक टीम भी वहां के लिए रवाना हो चुकी है क्योंकि ये वो विमान था सुपर किंग जो कि बीएसएफ के लोगों को ले जा रहा था रांची में, जो अलग अलग जगह है वहां पर डेपुटेशन के लिए। लेकिन रास्ते में ही ये हादसा हो जाता है। जिस तरह से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे, उनका ये कहना था कि तकनीकी खराबी या फिर संपर्क ना होने की स्थिति में इमरजेंसी लैंडिंग इस विमान का पायलट कराना चाहता था, लेकिन ये संभव नहीं हो सका, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये उस जगह की तस्वीरें हैं जहां पर ये हादसा हुआ है, जहां पर ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। वहां पर पुलिसकर्मी, दमकल कर्मी सभी मौके पर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में वहां पर इस वक्त लोगों की भीड़ भी जमा हो गई है क्योंकि इस विमान में 10 लोग सवार थे और जिस तरह से ये भीषण हादसा हुआ है और आग लगी है इस विमान के अंदर, ये संभव हो सकता है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, सिर्फ एक व्यक्ति के मरने की खबर आ रही है, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। विमान का क्रैश एक मकान की छत से जा टकराने की वजह से हुआ है। शाहबाद मोहम्मदपुर का ये इलाका है जो कि द्वारका के नज़दीक है। साथ ही आपको बता दें कि बीएसएफ की जो टीम रवाना की गई है वो दरअसल ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिरकार हादसे की वजह क्या थी, किस वजह से ये हादसा हुआ है। क्या विमान की इमरजेंसी लैंडिंग जो कराई जा रही थी वो तकनीकी खराबी की वजह से थी या फिर संपर्क टूट गया था इस विमान का ग्राउंड कंट्रोल स्टाफ से। और ये हादसे के तुरंत बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से आप देख सकते हैं कि जब ये हादसा हुआ, ये दुर्घटना हुई, प्लेन क्रैश हुआ, दूर तक धुएं का गुबार भी देखा जा सकता था। यानी कि जबरदस्त आग लगी थी इस विमान के अंदर, भीषण आग, जिसे अब 15 दमकल की गाड़ियां बुझाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अभी तक कितने लोग मारे गए हैं इस विमान हादसे में, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। एक के मरने की पुष्टि हुई है, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। 15 दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना विभत्स ये हादसा है, कितना भीषण ये हादसा है, क्योंकि जो तस्वीर बाईं तरफ आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो हादसे के तुरंत बाद की है। ये प्लेन क्रैश द्वारका के नजदीक शाहबाद मोहम्मदपुर में हुआ है। आठ सीटर ये चार्टर्ड प्लेन सुपर किंग नाम का ये प्लेन, और इस विमान का एक मॉडल भी हमने आपको दिखाया था, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा आखिरकार ये प्लेन होता है, क्योंकि 10 सीटर ये प्लेन है। बीएसएफ इसे अपने निजी इस्तेमाल के लिए काम मिलाती है। के जरिए ही वो रांची में कुछ अफसरों और तकनीकी विभाग के लोगों को डेप्यूट करने जा रही थी, वहां पर ले जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में ही इस विमान की दुर्घटना हो जाती है, विमान क्रैश हो जाता है। और ये 2 तस्वीरें साफ कर रही हैं कि कितना भीषण ये हादसा हुआ है। विमान की क्रैश लैंडिंग हुई, एक घर की छत से जाकर ये विमान टकरा गया। हालांकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, एक व्यक्ति के मरने की पुष्टि हुई है। जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज है, ये ताज़ा तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस जगह पर यह हादसा हुआ है। रेलवे लाइन के नज़दीक ये हादसा हुआ है, जैसा कि हमारे संवाददाता भी जानकारी दे रहे थे। और वहां पर इस वक्त लोगों की काफ़ी बड़ी संख्या मौजूद है। इसमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, दमकल कर्मी भी शामिल हैं, और सभी इमरजेंसी सेवाएं इस वक्त वहां पर डाइवर्ट कर दी गई। शिवेंद्र हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, अब क्या ताज़ा जानकारी मिल रही है? मरने वालों की कितनी संख्या है, इस पर कोई जानकारी?
देखिए, अभी आधिकारिक बयान इस बारे में नहीं दिया गया है, क्योंकि जो लोग वहां पर पहुंचे थे सुरक्षित पहुंचाने के लिए, उन लोगों ने कुछ लोगों को आसपास के अस्पतालों में पहुंचाया है। अलर्ट कर दिया गया है आसपास के प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों को कि वहां लोग लाए जाएंगे, उनको फौरन भर्ती किया जाए। और चूंकि गांव के आसपास का इलाका है, वहां बाहरी बल में लोग आसपास इकट्ठे हो गए हैं। ये आपको बता दें कि ये बड़ी ग्रीन बेल्ट की जगह है, जिसके बीच में कनेक्टिंग मोहम्मदपुर के पास की जगह है, द्वारका को जो कनेक्ट करती है, और उस पर एक रेलवे क्रॉसिंग है। रेलवे क्रॉसिंग के पास बिल्कुल 100-150 मीटर के बाद ये क्रैश हुआ है और एक बाउंड्री के भीतर इसका मलबा गिरा और वहां पर आग भी पेड़ों में लग गई थी और उसके भीतर मौजूद है। और तमाम जो सरकारी अधिकारी हैं, पुलिस के लोग हैं, दमकल की गाड़ियां हैं, आसपास की पब्लिक है, वो भी लोग तमाम इकट्ठे हो गए हैं, जिसकी वजह से अभी बड़ी वहां पर अजीब स्थिति हो गई, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि इस हादसे में किसकी मौत हुई है और कितना बड़ा हादसा है। और अधिकारी जो उच्चाधिकारी हैं वो नहीं पहुंचे हैं, बल्कि जो रेस्क्यू करने के लिए और जो सहायता पहुंचाने के लिए लोग थे वो पहुंचे हैं। तो अभी आधिकारिक बयान नहीं दिया गया, लेकिन ये जरूर साफ कर दिया गया है कि इसमें एक लोग की मौत हुई है और ये रांची से बीएसएफ का प्लेन आ रहा था और जिसके बाद ये लैंडिंग करते वक्त ये हादसा हुआ। हालांकि जो लास्ट उनकी बातचीत हुई एयर ट्रैफिक कंट्रोल से, उसमें उन्होंने अपने को दिक्कत में होने की बात कही और वो लैंडिंग की इजाजत मांगी थी, लेकिन तब तक संपर्क कट गया और जब तक कि कोई प्रिकॉशनरी मेजर लिए जाते तब तक ये टकरा करके नीचे गिर चुका था और इसका मलबा और दूर तक फैला। इसके अलावा जो धुएं का गुबार था वो बहुत दूर से देखा जा सकता था। इसकी वजह से मीडिया में खबर आने की वजह से आसपास के इलाके के लोग तमाम वहां पर इकट्ठा हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जो चार्टर प्लेन क्रैश हुआ है उसमें सभी 10 लोगों के मरने की खबर आ रही है। 10 लोग मारे गए हैं इस प्लेन क्रैश में। जो ताज़ा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक, क्योंकि ये 10 सीटर प्लेन था, 10 सीटर प्लेन था और 10 लोगों के मरने की ही खबर आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जो चार्टर प्लेन बीएसएफ का क्रैश हुआ है उसमें 10 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। शाहबाद मोहम्मदपुर के पास ये हादसा हुआ है, रेलवे लाइन के नज़दीक ये बड़ी दुर्घटना हुई है। बीएसएफ का प्लेन जो अब से कुछ ही देर पहले क्रैश हुआ, जिसमें 10 लोगों के मरने की अब पुष्टि हो चुकी है। 10 लोग मारे गए हैं और इस वक्त 15 फायर टेंडर मौके पर हैं जो आग को बुझाने का काम कर रहे हैं। हालांकि कई जो चश्मदीद हैं वो ये भी बता रहे हैं कि वहां पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे जो कि घायल भी हो सकते हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है। शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। शिवेंद्र, जो चश्मदीदों के हवाले से जानकारी मिल रही है उनके मुताबिक कई लोग मारे गए हैं जो प्लेन के भीतर थे, लेकिन जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ है वहां पर कई मजदूर काम भी कर रहे थे जो कि घायल अवस्था में अस्पताल ले जाए गए हैं। उन पर क्या जानकारी मिल पाई? देखिए, अभी आपसे कुछ देर पहले तक ही ये खबर आ रही थी कि इसमें अभी तक सिर्फ एक मौत की पुष्टि हुई, लेकिन अचानक से जो खबर आई इससे हादसा बहुत बड़ा हो गया है। और जो चश्मदीद है और जो अब अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं, उन्होंने ये भी जानकारी जुटाई है कि वहां पर कुछ लोग मजदूर जो काम कर रहे थे वो भी इसकी चपेट में आए हैं, जिन पर जो मलबा था प्लेन का वो गिरा है और उनको अस्पताल में पहुंचाया गया है। बहुत मुमकिन है उनमें से भी किसी की मौत हुई हो, लेकिन क्योंकि अधिकारी अभी यहाँ तमाम चीजें जुटाने में लगे हुए हैं और जो आधिकारिक बयान आया है 10 लोगों के मरने का, उसके बाद अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया कि आखिरकार जो लोग मजदूर चपेट में आए उनमें से कितनी की मौत हुई है या घायल है। लेकिन जाहिर सी बात है, चश्मदीद और तमाम अधिकारियों के बयान से ये साफ जरूर है कि वहां पर कुछ एक लोग इस मलबे की चपेट में जरूर आए थे प्लेन क्रैश होते वक्त, जिसमें मजदूरों को भी चोट आई है और उनमें से कई एक लोगों की मौत भी हुई है। लेकिन क्योंकि आधिकारिक बयान नहीं आया, इसलिए साफ नहीं किया जा सकता कि मौत कितने लोगों की हुई है। और ये जो जगह है वो वहां पर ये लोग मजदूर सुबह जा रहे थे और कुछ एक काम वहां पर कर रहे थे जो कि चपेट में आए हैं। और अभी तक जब इनको अस्पताल ले जाया गया है तब तक उनमें से कुछ कॉन्शियस थे और कुछ गंभीर रूप से घायल थे। अब इनमें से कितने लोगों की अभी तक जाने गई है ये पुष्टि अभी तक अधिकारियों की तरफ से नहीं की गई। शिवेंद्र, आपके पास दोबारा लौटेंगे। इस वक्त वरिष्ठ संवाददाता गौरव सावंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि दरअसल जो बीएसएफ का चार्टर्ड प्लेन था ये किस तरह का विमान है, क्योंकि ये विमान बीएसएफ अपने निजी कामों के लिए इस्तेमाल करता है। विमान के बारे में जानकारी दीजिए। ये बीएसएफ का चार्टर्ड सुपर किंग विमान है। ये एक जेट फ्लाइट है। 10 से 15 लोगों की कैपेसिटी इसके कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर करती है। 10 से 15 लोग इसमें जा सकते हैं और बीएसएफ के इंजीनियर, अधिकारी और जवान दिल्ली से रांची जा रहे थे। ये उनकी रेगुलर चार्टर्ड फ्लाइट है।
करीब 9:35 पर इसने टेक ऑफ किया। टेक ऑफ करने के कुछ ही मिनटों में पायलट ने एटीसी से संपर्क किया और एटीसी से कहा कि कोई तकनीकी खराबी आई है, कोई टेक्निकल स्नैग उन्हें नजर आया और उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी। ऐसा एटीसी में सूत्र बता रहे हैं। ठीक उसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग की उनको परमिशन दी गई, 2 और फ्लाइट्स को रोका गया और जैसे ही ये विमान इमरजेंसी लैंडिंग के लिए आ रहा था, एकाएक इसका ऑल्टीट्यूड, इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा गिरी और रनवे पर पहुंचने से पहले ये टकरा गया दीवार से और एक गांव के पास रेलवे स्टेशन पर ये क्रैश किया। इसमें 10 बीएसएफ के अधिकारी, इंजीनियर्स और जवान मौजूद थे। उनकी हालत कैसी है ये अभी बताना मुश्किल है, क्योंकि जब वो केवल डॉक्टर कंफर्म कर सकते हैं उनकी स्थिति के बारे में। नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आतिर खान हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आतिर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मरने वालों की संख्या तो इस वक्त पूरी तरह से साफ नहीं, लेकिन 10 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है, लेकिन घायलों के बारे में क्या खबर आ रही है? क्योंकि वहां पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे, उसके अलावा उन्हें इस वक्त अस्पताल ले जाया गया है। किस तरह की कार्रवाई इस वक्त वहां चल रही है? जी बिल्कुल, जो हमें जो पुलिस सूत्रों के अनुसार जो पुष्टि मिली है वो ये मिली है कि इस घटना में 10 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल भी हो सकते हैं, क्योंकि आपने सही कहा, जो मजदूर वहाँ काम कर रहे थे, दरअसल ये पूरा प्रतिनिधि मंडल जा रहा था जिसके लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि पूरी स्थिति का जायजा लिया जा रहा है, लोगों को पहचानने की कोशिश की जा रही है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार कुछ एक टीम को जाना था कुछ ऑफिशियल काम के लिए। क्या बीएसएफ ने पुष्टि कर दी है 10 लोगों के मरने की? जो हमें पुलिस सूत्र जो वहां पर मौके पर मौजूद हैं उनके अनुसार जो सूचना मिल रही है वो ये है कि इस घटना में 10 लोगों की मौत हो गई है। और साथ ही में अभी खबर ये भी आ रही है कि जो फ्लाइट्स हैं एयरपोर्ट की, दिल्ली एयरपोर्ट की T3 या फिर टर्मिनल 1 की जो फ्लाइट्स हैं उनको भी अभी रोका गया है, उनको टेक ऑफ करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। तो कुछ लोग जो है एयरपोर्ट पर भी हो सकते हैं, लेकिन इस घटना जो है ये घटना जो है एयरपोर्ट के बाहर हुई है, द्वारका के गांव है उसके पास हुई है, जिसमें 10 लोगों के मरने की पुष्टि की है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आतिर इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आतिर खान हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि पुष्टि हो चुकी है 10 लोगों के मरने की। 10 सीटर ये प्लेन था जो कि बीएसएफ इस्तेमाल करती है। बीएसएफ का चार्टर प्लेन क्रैश हुआ है, दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। लेकिन अहम बात इस वक्त ये कि जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ वो घना रिहायशी इलाका है और वहां पर जो मजदूर काम कर रहे थे उन पर विमान का मलबा गिरा है, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। नज़दीक के अस्पताल उन्हें ले जाया गया है इलाज के लिए। और चश्मदीद भी ये जानकारी दे रहे थे कि जब ये हादसा हुआ वहां पर काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे जहां पर ये प्लेन गिरा है। लेकिन साथ ही चश्मदीदों ने ये भी जानकारी दी कि जब प्लेन क्रैश हुआ तो ये एक घर की छत से जा टकराया, जिसके बाद इसका मलबा दूर तक जा गिरा और वहां पर जो क्रैश साइट है वहां पर भी मजदूर काम कर रहे थे जिन पर ये मलबा गिरा है। साथ ही हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे थे कि इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त मांगी गई थी, जिसकी वजह से कुछ विमानों को भी रोका गया। लेकिन इससे पहले कि इमरजेंसी लैंडिंग हो पाती, इस विमान की दुर्घटना हो गई, ये विमान क्रैश हो गया और इसमें आग लग गई। संपर्क टूट गया था इस विमान का और काफ़ी नीचे लेवल पर ये उड़ान भर रहा था, जिसकी वजह से ये एक घर की छत से जा टकराया और उसके बाद इस विमान में आग लग गई। और ये तस्वीर जो आप बाईं तरफ अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं दुर्घटना के तुरंत बाद की है। किस तरह से प्लेन क्रैश के बाद धुएं का गुबार काफ़ी ऊपर तक देखा जा सकता है। इससे ये अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि कितना भीषण ये हादसा हुआ है। वहाँ पर इस वक्त 15 दमकल की गाड़ियाँ मौजूद हैं जो कि आग बुझाने का काम करें। साथ ही बीएसएफ की एक टीम भी वहाँ के लिए रवाना कर दी गई है। शिवेंद्र सिंह हमारे संवाददाता लगातार तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ बने हुए हैं। शिवेंद्र, अभी हमारी 2 संवाददाताओं से बात हो रही थी, उनके मुताबिक इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त दे दी गई थी, लेकिन उसके बाद अचानक इस विमान का जो संपर्क है वो ग्राउंड स्टाफ से टूट गया और ये कुछ ही मिनटों में इस विमान की क्रैश लैंडिंग हो गई। जी बिल्कुल, देखिए जब एटीसी से आखिर में विमान के पायलट का संपर्क हुआ तो उसने बहुत साफ तौर पे कहा कि कुछ तकनीकी दिक्कत उसको महसूस हो रही है और उसको इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत दी जाए।
और उसके बाद फौरन ही कुछ फ्लाइट्स को रोक करके उसको उतरने की इजाजत भी दी गई। लेकिन वो इतने कम वक्त में कुछ तकनीकी दिक्कत इतनी ज्यादा बढ़ी कि लैंडिंग से ऐन पहले वो दीवार से टकराया और रनवे पर पहुंचने से पहले ही वो क्रैश हो गया और उसमें तमाम लोगों की मौत हुई है। और इसका सीधा मतलब निकलता है कि कहीं ना कहीं इसमें तकनीकी खराबी इतनी ज्यादा बड़ी थी जो कि उसको पायलट से संभाला नहीं गया, और चूंकि एटीसी ने उसको परमिशन दे दी थी फिर भी वक्त इतना कम बचा था कि उससे वो ये हादसा टाला नहीं जा सका। तो ये सारी तकनीकी चीजें साफ तब हो पाएंगी जब जो टेक्निकल टीम है बीएसएफ की, इसके अलावा एटीसी की, इसके अलावा तमाम जो दूसरे इंजीनियर्स की टीम वहां पर पहुंच रही है, वो अपनी तरफ से जांच करेगी ब्लैक बॉक्स की, और तब शायद पॉसिबल रीजंस का पता चल पाए। क्योंकि शुरुआत में बात ये हो रही थी कि तकनीकी खराबी के साथ साथ विजिबिलिटी भी रीजन है। शिवेंद्र, आपको एक मिनट रुकना चाहेंगे। जो अभी जानकारी आ रही है उसके मुताबिक बीएसएफ के डीजी डीके पाठक ने कहा है कि 10 लोग इस प्लेन में सवार थे। पॉन्ड में यानी कि एक जलाशय में ये प्लेन गिरा है और इस वक्त इस प्लेन में आग बुझाने का काम किया जा रहा है। लेकिन पालम से एक रेस्क्यू टीम भेजी गई है, फायर की गाड़ियां वहां पर मौके पर मौजूद हैं, डीडीएमए वहां पर भेजा गया है, और जो कारण बताया जा रहा है वो टेक्निकल स्नैग है। जी बिल्कुल, देखिए ये सारी वजह अभी शुरुआती जांच में आई हैं, और चूंकि जैसा डीजी बीएसएफ ने बताया तो जाहिर सी बात है कि उसमें तकनीकी पहलुओं की जांच के बाद ही बताया होगा, और इसमें जो मौतें हुई हैं वो भी आधिकारिक रूप से पुष्टि की गई है। और जब इसकी जांच होगी तब साफ हो पाएगा कि आखिरकार ये तकनीकी खराबी क्यों आई थी, और उसके बाद ही कहना मुमकिन होगा कि इस हादसे के पीछे मौसम वजह है या टेक्निकल फॉल्ट कोई इसमें आई थी प्लेन में, उसकी वजह से हुई। लेकिन जिस तरह से जलाशय में वहां पर एक पॉन्ड में गिरा जाकर के है प्लेन, उससे ये साफ जरूर होता है कि पायलट ने भरसक कोशिश उससे ठीक पहले की, हादसे से पहले कोशिश की कि इसमें हादसे में चपेट में आने वाले लोगों की संख्या कम की जा सके और पब्लिक के बीच में न गिरे, और किसी तरीके से अगर इस हादसे को टाला जा सके यानी कम नुकसान हो सके। ऐसी स्थिति में तभी इनको पॉन्ड्स में या ऐसी सेक्लूडेड जगहों पर गिराया जाता है, जबकि कोई और रास्ता नहीं बचता है। और मौतों को और घायलों की संख्या को कम करने के लिए पायलट आखिरी तौर पर इन रास्तों को इस्तेमाल करते हैं। तो जलाशय में गिरने के पीछे भी शायद ये वजह होगी कि पायलट को कहीं ना कहीं आखिरी वक्त में लग रहा होगा कि इसमें हादसा होना तो तय है, लेकिन इसमें कुछ लोगों को बचाया जा सके या जो डैमेज है उसको कम किया जा सके, उसकी कोशिश के चलते शायद उसने जलाशय में गिराने की कोशिश की होगी। जी, यानी कि माने कि पायलट की तरफ से पूरे प्रयास किए गए, जब उसे लगा कि इमरजेंसी लैंडिंग नहीं संभव है, क्रैश लैंडिंग होगी ही, उसके बाद उसने ये फैसला किया। लेकिन इसके बावजूद शिवेंद्र, जानकारी मिल रही है कि वहां पर जो मजदूर गुजर रहे थे उन पर प्लेन का काफी मलबा गिरा। जी बिल्कुल, देखिए उसके जो प्लेन के जो स्क्रैप है उसके बहुत बड़े बड़े टुकड़े वहां से विस्फोट के बाद, टूटने के बाद उछल कर गिरे, जिसकी चपेट में कुछ मजदूर आए हैं, वो घायल हैं। इतना साफ हो पाया है अभी तक, क्योंकि वो जो रास्ता है वो गांव से निकलने का भी रास्ता है और एक उससे हाईवे भी कनेक्ट होता है, तो वहां से तमाम लोग गुजरते रहते हैं। और चूंकि सुबह का वक्त होता है जब मजदूर काम के लिए जाते हैं, और वहां पर आमतौर पर भी गाँव के लोग इकट्ठे रहते हैं। शिवेंद्र, आपको रोकना चाहेंगे, विमान के मलबे की पहली तस्वीर इस वक्त हमारे पास आ रही है। ये है विमान का हाल, आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है विमान, और वहां पर बड़ी संख्या में आसपास लोग मौजूद हैं। और हमारे संवाददाता भी जानकारी दे रहे थे कि ये प्लेन का मलबा है। देखिए, इसकी क्रैश लैंडिंग पायलट ने जलाशय में कराने की कोशिश की ताकि नुकसान कम से कम हो, लेकिन उसके बावजूद इसका मलबा दूर दूर तक गिरा है और इसकी चपेट में कई मजदूर भी आए हैं जिन्हें काफी ज्यादा चोटें आई हैं। उन्हें आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिस तरह से चश्मदीद जानकारी दे रहे थे। लेकिन ये जो तस्वीर है, ये ताजा तस्वीर है प्लेन का मलबा। देखिए क्या हालत हो गई है इस प्लेन की। कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से ये प्लेन दिखाई देता है। प्लेन का एक मॉडल दिखाया था, 10 सीटर प्लेन है और ये बीएसएफ की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा था बॉर्डर एरियाज में अपने अफसरों को ले जाने के लिए। 10 लोग इस प्लेन में सवार थे। अचानक संपर्क टूटा ग्राउंड कंट्रोल स्टाफ से, एटीसी से, जिसके बाद इस पायलट ने निर्णय लिया इमरजेंसी लैंडिंग का। उसकी इजाजत भी मिल गई, जिसके लिए प्लेन को भी ये देखिए, ये वो मकान है जिसकी छत से जाकर ये प्लेन टकराया और उसके बाद इसका मलबा, इसके परखच्चे दूर दूर तक देखे गए। ये वो मकान है, ये तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको, जहां पर मकान में जाकर ये प्लेन टकराया और मकान को भी काफी नुकसान पहुंचा। और ये बेहद, ये ऐसा इलाका है जहां पर बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, रिहायशी इलाका है और एक गांव के नजदीक है। साथ ही आपको तस्वीरों में हम आप
आपको ये भी दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर इस वक्त दमकल कर्मी भी मौजूद हैं जो आग को बुझाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त ये हादसा हुआ विमान में जाहिर तौर पर आग लग गई और इसका मलबा, इसके परखच्चे दूर दूर तक फैल गए, जिसकी चपेट में कई मजदूर भी आ गए। वहां पर जो चश्मदीद थे उन्होंने भी ऐसी ही जानकारी दी है कि अचानक ये विमान काफी नीचे उड़ने लगा। शिवेंद्र हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, तस्वीरें हम देख सकते हैं किस तरह से विमान की क्रैश लैंडिंग हुई, दूर तक इसके परखच्चे गए और साथ ही जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उसमें ये भी साफ है कि विमान में कुछ भी शेष नहीं बचा है। देखिए, जिस तरह से ये हादसा हुआ है उससे बहुत की चपेट में बहुत सारे और लोग आ सकते थे, लेकिन वो जिस जगह पर गिरा है वहां पर बहुत ज्यादा आबादी नहीं है और जिस बिल्डिंग से टकराया है या वॉल से जो टकराया है वो वॉल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई और आखिरी मोमेंट में जो बचाने की कोशिश पायलट की है साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि उस पूरी बिल्डिंग से टकराने के बाद वो जो इमारत है उससे टकराने के बाद मलबा दूर दूर तक गया, जिसकी चपेट में मजदूर भी आया और उसमें उसके कुछ मजदूर भी। शिवेंद्र, आपको रोकना चाहेंगे हमारे डीडीसीए मामले पर इस वक्त का अपडेट यह है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली अदालत पहुंचे हैं। उन्होंने मानहानि का केस दर्ज किया है आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ और अपना बयान दर्ज करवाने वो दिल्ली के पटियाला हाउस अदालत में पहुंच